हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाया और मैंने आपको ये भी बताया कि हम लोग साइड्स और एंगल्स के बीच में जो रिलेशन को समझते हैं वो जो पार्ट आता है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। और मैंने ये भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। और फिर मैंने आपको परपेंडिकुलर और बेस ये सब के बारे में भी बताया। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, यहाँ बी पे। और ये एंगल हम लोग थीटा ले रहे हैं। एंगल का नाम हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ा, बीटा, आर, एस, टी, थीटा, कुछ भी। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल की बात करते हैं ज़्यादातर वो थीटा कहलाती है। तो इस एंगल के ठीक सामने वाला साइड हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और इसके साथ जो नीचे में है ये बेस। सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ को पढ़ेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ये रेशियोज़ साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बना रहे हैं। पहला था हमारा साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा, फिर टैन थीटा। अब आप लोग इसे ध्यान से समझना। ये एक ट्रिक से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब एक ट्रिक है, इसे आप अच्छे से याद करना। एक पंडित थे जिनका नाम था पंडित बद्री प्रसाद, और वो एक जपते थे माला। क्या उसे क्या कहते थे? एक मंत्र जपते थे, हरि हरि बोल। क्या नाम था पंडित जी का? पंडित बद्री प्रसाद। और वो एक मंत्र जपते थे, हर हर बोल। ठीक है, तो देखो आप इसे ध्यान से समझना। पंडित बद्री प्रसाद, और वो कौन सा मंत्र जप रहे थे? हरि हरि बोल। ये हमारा फॉर्मूला बन गया साइन कॉस टैन का। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिक क्या है इसे याद रखने का? पंडित बद्री प्रसाद, हरे हरि बोल। और आप इसे इसी सीक्वेंस में याद करना। इस सीक्वेंस में याद करने से काफ़ी फायदा होता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका यूज़। अब देखो, फोर्थ हमारा क्या था, कोसेक थीटा। अब जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का ठीक उल्टा होता है। कैसे? इसमें P बाय एच है, तो इसमें क्या हो जाएगा, H बाय P, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर साइड। फिफ्थ नंबर सेक थीटा, ये उल्टा हो जाएगा किसका, सेकेंड नंबर का, विच इज कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, B अपॉन एच, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन, साथ साथ बोलते रहना आप लोग भी। सिक्स्थ नंबर क्या है, कॉट थीटा। अभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, ये किसका उल्टा हो जाएगा, टैन थीटा का। और P बाई बी का उल्टा क्या हो जाएगा, B अपॉन P। तो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इसे आप लोग को अच्छे से याद करना है। 3 का याद हो गया तो बाकी 3 का याद करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। कोसेक थीटा किसका है, अपोजिट ऑफ साइन थीटा। सेक किसका है, अपोजिट ऑफ कॉस थीटा। और कॉट थीटा इज द अपोजिट ऑफ टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें बहुत हेल्प करने वाला है। आप लोगों ने क्लास 9th में और चैप्टर 6 हमारा जो है 10th का ट्रायंगल, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है
तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अगर हमें मान लें P और B दिया हुआ है तो H निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हो सकता है। मतलब किसी भी दो साइड, कोई भी दो साइड दिया हो तो थर्ड साइड को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ इसे। पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमें मान लें कि ये जो साइड है AB, एक सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू देखें, अगर हम लोग, अगर AB हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है, AC हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है और हमसे पूछ रहा है कि BC कितना होगा, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के इस्तेमाल से काफ़ी इजी वे में इसे निकाल सकते हैं। इसे हम लोग अगर सॉल्यूशन देखें इसका, तो पहले तो हम लोग लिख देंगे कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किस थ्योरम से? बाय पाइथागोरस थ्योरम। PT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। AC हमें कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर, AB दिया हुआ है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस BC तो हमें पता नहीं है, तो इसे ये B हम लोगों ने मान के रखा है तो B का स्क्वायर लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 9 प्लस B स्क्वायर। ठीक है। अब ये 9 प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, तो 25 माइनस 9 कितना होता है? 16। तो ये 16 इज इक्वल टू B स्क्वायर। ज़रा सा यहाँ पे एक स्टेप हम लोग और ले लेते हैं। तो अब ये B स्क्वायर है और इधर 16 है, तो हम लोग, आप लोग ये जानते होंगे कि स्क्वायर को उधर हम लोग रूट में भेजते हैं। ऐसा नहीं होता है, हम लोग दोनों तरफ रूट ले लेते हैं। क्या कहा मैंने? मैं बोल रहा हूँ कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? 16 का अंडर रूट 16 इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और 16 का अंडर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 4। ये आप लोग ध्यान से समझना, रूट के अंदर से जब भी बाहर रूट जब भी लगता है तो ये आगे में प्लस माइनस दोनों लगता है। पर चूंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो लेंथ जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे +4 आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर किसका लेंथ आ गया? B का। तो B का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, BC का 4 सेंटीमीटर। किसके हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी करने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था, जिसमें हम लोगों ने AB को 3 सेंटीमीटर माना था और AC को 5 सेंटीमीटर, फिर मैंने आपसे BC निकालने को कहा और फिर हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से उसे निकाला था। तो अब इसमें अगर ये पूछ दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये दे दे, हम लोग तो निकाल चुके हैं कि इसमें BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से अभी पीछे निकाल रखा है। अब हमसे पूछ दे क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों ने तो पहले फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो साइन थीटा है
वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं आपको तीनों का फॉर्मूला एक बार साइड में लिख देता हूँ। साइन थीटा किसके बराबर? ये ध्यान से देखें, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखें साइन थीटा किसके बराबर है? P बाय एच। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर साइड कौन सा है? ये। तो यानी कि ए बी अपॉन एच कौन सा है? ए सी। ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी हमारा कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। ए सी कितना आया है हमारा? 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 3/5। ये आंसर हो गया। अब सेकंड हम लोग देख रहे हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा क्या होता है? b बाय एच। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा के लिए b कौन सा है? BC। तो b बाय एच। b साइड बेस कौन सा है? BC साइड। तो BC बाय हाइपोटेन्यूस h यानी AC। BC हम लोगों ने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर बाय AC 5 सेंटीमीटर। फिर से यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर ने आपस एक दूसरे को कैंसिल किया। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4/5। इसी तरह हम लोग tan थीटा भी निकालेंगे। tan थीटा इसका फॉर्मूला क्या है? P बाय बी। तो P कितना है इसमें? यानी कि ए बी बाय बी बी सी। ए बी कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर और बी सी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से कैंसिल और आंसर हमारा 3/4। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि साइन थीटा का आंसर हमारा 3/5 आया, कॉस थीटा 4/5, जबकि टैन थीटा 3/4। इसी तरह हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल उस पर भी आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों अब हम लोग एक और एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फिर से राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। इस बार हमें बोल रहा है कि जो ए बी लेंथ है ये है 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। तो आप हमें फाइंड करना है ऑल टी रेशियोज। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो ए बी लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, बी सी 12 सेंटीमीटर। तो आप हमें ऑल टी रेशियोज बताएं और एंगल इस बार ये थीटा ये ली गई है BAC। ठीक है। तो पहले हम लोग AC निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे टी रेशियोज में हाइपोटेनियस की भी यूज़ पड़ती है। तो AC निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम AC निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब हम लोग बोथ साइड रूट लेंगे तो AC का वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये साइड हमारा कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग अपने सभी टी रेशियोज को निकालेंगे। तो पहला कौन सा है? साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला
P बाय H। इस बार इस ट्रायंगल में हमारा P कौन सा हो जाएगा? ये साइड। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा ये लिया हुआ है, तो थीटा के ठीक सामने वाला साइड P कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर। B हो गया ये साइड, और H तो ये हाइपोटेन्यूस है ही। तो P हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर और H है 13 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ गया 12/13। इसी तरह अगर हम लोग cos थीटा निकालें, ये होता है B/H। B कितना है? 5 सेंटीमीटर और H 13 सेंटीमीटर। आंसर 5/13। फिर हम लोग tan थीटा निकालते हैं। ये होता है P/B। P कितना है? 12 सेंटीमीटर और B है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 12/5। ठीक है। हम लोग बाकी के और भी जो 3 हैं वो निकाल लेते हैं। और 4th नंबर पे है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हम लोग जानते हैं कि साइन का ठीक उल्टा होता है, यानी कि H/P विच इज 13/12। 5th नंबर पे सेक थीटा। ये हमारा कॉस थीटा का ठीक उल्टा होता है, H/B 13/5। सेंटीमीटर मैंने काट दिया है, वो आप लोग समझ लेना। और फिर है कॉट थीटा। ये बिल्कुल टैन थीटा का उल्टा होता है, जो कि होता है B/P। बेस इसमें है हमारा 5 सेंटीमीटर और P है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।